ठीक है साक्षी, मैं निकल रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखना। बाय। हर्षित, तुम्हारे भैया गए क्या? हाँ 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 भाभी, चले गए। बीमारी का नाटक कर करके थक गई थी मैं तो। भाभी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने तुम पर हाथ क्यों उठाया? कल रात को क्या कर रहे थे भाई के साथ अपने? मेरी शिकायत कर रहे थे? नहीं भाभी, तो मैं आपकी शिकायत क्यों करूंगा भैया से? मैं तो पढ़ाई की बात कर रहा था भैया से। पढ़ाई की बात? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि पढ़ाई का भूत अपने सर से उतार दे। पर भाभी, मेरा पढ़ाई में मन है और भैया भी मुझे मना नहीं करते पढ़ने के लिए। तो भाभी, मुझे मेरी पढ़ाई करने दीजिए ना। पढ़ने का मन है? तुम्हारे पढ़ाई के खर्चे उठा उठा के ना मेरा दिमाग खराब होने लगा है। ये पढ़ाई का भूत ना अपने सर से उतार दे। पढ़ लिख कर तेरा वैसे भी कुछ नहीं होना है, तो कोई घिसी पिटी छोटी मोटी नौकरी देख ले, अपना खर्चा तो कर कम से कम। वैसे ही तो हम पर बोझ बन के बैठा हुआ है। तेरे पते पढ़ाई के खर्चों के चक्कर में ना मैं अपने खर्चे नहीं उठा पा रही हूँ। भाभी, मेरा सच में पढ़ने का मन है और पढ़ने में मैं अच्छा हूँ ना। और जब भैया मुझे पढ़ाना चाहते तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? सुन, मुझे ना तेरी बकवास नहीं सुननी है। जल्दी से घर का काम कर और मैं जा रही हूँ सोने। और वैसे भी ना थोड़ी देर में मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है, तो जल्दी से काम कर दियो सारा। और हाँ, जो बात मैं एक बार बोलती हूँ ना सुन लिया कर। बार बार बुलाने में मजा आता है क्या तुझे? मुझे तेरी एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? बार बार बुलाता रहता है, दिमाग खराब करके रखा है। हाँ, आप इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए? ऑफिस ऑफिस तो एक्चुअली आज मैं गया नहीं था। वो क्या है ना, मुझे थोड़ा काम आ गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ऑफ ले लूँ, है ना। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? आइश, दर्द हो रहा है। अच्छा, दर्द शुरू हो गया। मैंने जैसे पूछा कि तुम कैसी हो तो तुम्हारा दर्द शुरू हो गया, है ना। अभी तो तुम बोल रही थी कि तुम्हारा सर फट रहा है, तुम्हारा हाथ में चोट लगी थी, उन्हें पट्टी बांध रखी थी। अभी इतनी जल्दी सब कुछ ठीक हो गया? अब तो तुम्हारी तबीयत, तुम्हारा हाथ, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। तो एक काम करता हूँ, इस पट्टी को फेंक देता हूँ, है ना। ये लो। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? वो तो मैं कपड़े चेंज करने वाली थी, बस इसीलिए सब खोला था मैंने। अरे साक्षी, और कितना झूठ बोलोगी? अरे आप तो सच बता दो कम से कम। प्रेम, आपको तो पता ही है घर में कितने काम होते हैं, और मैं ना काम कर करके थक गई थी। तुम ये सब नाटक कर रही थी, खुद को रेस्ट देना चाह रही थी। तो मुझे एक बात बताओ कि तुम मेरे भाई के साथ इतने टाइम से कर रही हो, उसका क्या है? मैं क्या कर रही हूँ? मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया है। अच्छा, अब तुम्हें ये भी याद नहीं है कि तुम मेरे भाई के साथ क्या क्या करती हो? हर्षित, तू ही बता, क्या क्या करती है तेरे साथ ये? जी भैया, मैं बताता हूँ भाभी मेरे साथ करती क्या है। भाभी मुझ पे रोक टोक करती है, मुझे कहीं आने जाने नहीं देती, मेरी पढ़ाई छुड़वा देती है और मुझे बोलती है कि मैं पढ़ लिख के करूँगा क्या, कोई घिसी पिटी जॉब कर लेता हूँ। और भाभी को लगता है कि मैं पूरे दिन आवारागर्दी करता हूँ। आपसे पैसे लेके जाता हूँ ना भैया पढ़ाई के नाम के, तो इन्हें ऐसा लगता है कि मैं उड़ाता हूँ उन पैसों को। और ये मुझसे पता है क्या बोल रही थी भैया? ये मुझसे बोल रही थी, तेरी पढ़ाई के चक्कर में ना मैं अपने शौक पूरे नहीं कर पा रही। भैया, आपको लगता है कि मैं आपके ऊपर बोझ हूँ? क्योंकि भाभी को तो अब लगने लग गया है कि मैं इनके ऊपर बोझ हूँ। बोलिए भैया, ये कहाँ का न्याय हुआ? प्रेम, आप ना इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, मेरा भाई झूठ बोल रहा है? जो हर चीज़ में हमें सपोर्ट करता है वो झूठ बोल रहा है, वही मेरे से। तुम्हें पता है ना मेरा भाई मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। प्रेम, मैं मानती हूँ कि इसने हमारी शादी के लिए सपोर्ट किया था, बट मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये झूठ बोल रहा है, बल्कि इसकी तो गर्लफ्रेंड भी है। ये पता है क्यों झूठ बोल रहा है? क्योंकि मैंने ना इसको इसकी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लिया था, और मैंने इसको मना किया था कि कॉलेज मत जा, क्लास मत जा, बस इसीलिए।
प्रेम, मैंने क्लास में भी इसको जाने से इसीलिए रोका था क्योंकि ये क्लास में जाता ही नहीं था। ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता फिरता था और उस पे पैसे उड़ाता था। ये इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे, ये सब झूठ बोल रहा है। आप खुद ही तो सोचिए, मैं इस पे हाथ क्यों उठाऊंगी? ये तो बल्कि मेरे छोटे भाई जैसा है। आपका भाई हुआ तो मेरा भी तो भाई हुआ ना। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? साक्षी, ये सब बातें जो तुम बोल रही हो ना, काश तुम रियल लाइफ में भी ना बिल्कुल ऐसी होती, तब तो मैं तुम्हारी बात मान लेता। लेकिन तुम ना ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो, समझी? अरे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे भाई को इतना परेशान करती हो, इतना उल्टा सीधा इसको बोलती हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अरे एक दिन सबको भगवान के पास जाना है, क्या मुंह दिखाओगी उनके पास? देखो साक्षी, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो और मैं कुछ गलत करूँ, प्यार से बताओ क्या बात है? अरे प्रेम, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तो बल्कि इसकी भलाई चाहती हूँ और मेरे को तो लगता है ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं चाहिए। बिगड़ना चाहता है ये, और मैं इसको बिगड़ने से रोक रही हूँ तो इसको मैं बुरी लग रही हूँ। और वैसे भी अगर ये बिगड़ गया तो आप तो मुझे ही बोलोगे ना कि तू मेरे भाई का क्या ध्यान रखती थी। भाई मानना पड़ेगा साक्षी, कितनी अच्छी एक्टिंग करती हो तुम। तुम्हारी इसी एक्टिंग की वजह से मैं भी एक दिन पिघल गया था कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। लेकिन तुम्हारी एक्टिंग ना मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तुम कितना झूठ बोलती हो, समझी? अरे तुम मेरे भाई को पढ़ने से रोकती हो। अरे बेचारा पढ़ने के लिए तो पैसे मांगता है, कहीं उल्टी सीधी जगह खर्च तो नहीं कर रहा। तुम उसको पढ़ने भी नहीं देती हो और उसको क्या बोल रही थी कि तेरी पढ़ाई के चक्कर में मैं अपने शौक नहीं पूरे कर पा रही। अरे तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मुझसे मांगती ना, तुम मेरे भाई की पढ़ाई क्यों रोक रही हो? मैं मानती हूँ कि मैंने ये सब कुछ किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं इसको ना बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह रखूंगी और आपका भी पूरा ख्याल रखूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो साक्षी, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, तुम्हें आराम करना था, तुम्हें रेस्ट करना था, इसे तुमने नाटक किया, तुमने पट्टी बांधी और तुमने मेरे भाई को पढ़ाई के लिए इसलिए मना किया क्योंकि तुम अपने शौक पूरे नहीं कर पा रही थी, है ना? चलो ये सब चीज़ें मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया है? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने परिवार तक को छोड़ दिया और मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया था और तुम इसके साथ उल्टा सीधा कर रही हो। अरे इसकी बात तो छोड़ो, तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो? अफेयर कर रही हो, हैं? प्रेम, मैं सारे इल्जाम मानती हूँ पर ये तुम झूठ बोल रहे हो, गलत इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे। सब कुछ चीज़ें ना मैंने अपने कानों से सुनी है। जब मैं घर से बाहर जा रहा था ना, तब मैंने इसको माइक दिया था। हर्षित, जी, ये लीजिए माइक। ये रहा वो माइक जो जाने से पहले मैं हर्षित के कॉलर पे लगा गया था। हमें तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, तुम कैसे नाटक करती हो, मेरे भाई को कितना परेशान करती हो। साक्षी, मैं तो तुम्हारा पति हूँ ना, ये बॉयफ्रेंड कौन है? वैसे भी अच्छा हुआ कि तुम्हें सब पता चल ही गया है, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने ही वाली थी कुछ दिनों में। मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना बहुत रिच है, अमीर है, तुम्हारी तरह गरीब नहीं। वैसे भी तुम्हारे साथ रहना ही कौन चाहता है। मैं तो बहुत टाइम से सोच रही थी कि तुम्हें कैसे छोड़ूं। अच्छा हुआ मुझे बहाना भी मिल गया। साक्षी, अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, हर एक चीज़ करी। अरे अपने परिवार तक छोड़ दिया मैंने तुम्हारे लिए, और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही हो, बॉयफ्रेंड बना रही हो। अरे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, मुझे धोखा दोगी। साक्षी, तुम्हें पैसा चाहिए ना? अरे मुझे बताओ कितना पैसा चाहिए तुम्हें, मैं ला के दूंगा, बताओ। अपना ना ये इमोशनल ड्रामा बंद करो, क्योंकि ना जितने पैसा मुझे चाहिए तुम दे भी नहीं पाओगे। तुम्हारी 9 to 5 की ड्यूटी में ना तुम उतना कमा भी नहीं सकते जितना मेरा बॉयफ्रेंड उड़ा देता है। साक्षी, हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था, लव मैरिज हुई थी हमारी, उसके बाद भी तुम कहीं बाहर अफेयर चला रही हो। ओहो प्रेम, तुम तो बड़े मासूम हो। तुमने अपने गांव की दौलत और अपना बंगला दिखा के ना मुझे इम्प्रेस कर लिया था, और तुम्हें लगा कि मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। और जब तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया तो तुम इस छोटे से घर में लेकर आ गए मुझे। और तुम्हें एक बात बताऊं, मैं ना बस एडजस्ट कर रही हूँ तुम्हारे साथ। मेरा बिल्कुल मन नहीं है तुम्हारे साथ रहने का, और अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं ये प्यार का ड्रामा करती नहीं तुम्हारे साथ रहने के लिए। ठीक है, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती ना, तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना, कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, मेरा घर अभी के अभी और मेरी ज़िंदगी दोनों से निकल जाओ। लेकिन एक बात याद रखना साक्षी, तुम कभी खुश नहीं रहोगी, रहो उसके साथ। भाभी, आपने क्यों किया मेरे भैया के साथ ऐसा? आपको शर्म नहीं आती? आपने मेरे भाई से प्यार किया था, उनसे शादी करी थी, भैया ने फैमिली के अगेंस्ट जाके आपसे शादी की थी, और इन सारी चीज़ों में मैंने आपका साथ दिया था। आप लोगों की शादी मैंने करवाई थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि भाभी इतनी बुरी निकलेगी, आपको धोखा देगी। अगर मुझे पता होता ना भैया, तो मैं शादी करने से पहले ही आपको मना कर देता
कि ये लड़की आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन इसने अपनी औकात दिखा दी भैया। ये लड़की आपके लिए सच में ठीक नहीं थी। और तुम्हें शर्म नहीं मेरे भाई के साथ धोखा करते वक्त? हाँ, अरे जिस इंसान ने अपना घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, तुमने उस इंसान को छोड़ दिया, उन्हें धोखा दिया। बोलो, और किस चक्कर में? सिर्फ पैसों के चक्कर में, लालच के चक्कर में, हाँ, हैसियत के चक्कर में। एक बात याद रखना, मेरे जितना प्यार करने वाला ना तुम्हें कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। हो गया, मुझे तो वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना था। भैया आप टेंशन मत लो, आप अपना सर मत पकड़ो। अच्छा हुआ ना हमारी लाइफ से पनौती चली गई, और वैसे भी आप इससे अच्छी लड़की डिजर्व करते हो।